सीवेज का जो मेजर पार्ट होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेप्स में होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसके 2 चरण होते हैं, सीक्वेंशियल फ़िल्टरेशन और सेडिमेंटेशन। सीक्वेंशियल फ़िल्टरेशन में जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसे अलग कर दिया जाता है। सेडिमेंटेशन में जो ग्रिट और सोइल होती है उसे नीचे बैठा दिया जाता है। फिर जो नीचे बैठ जाता है उसे प्राइमरी स्लज कहा जाता है। जो ऊपर जो लिक्विड रहता है उसे प्राइमरी एफ्लुएंट कहा जाता है। फिर प्राइमरी एफ्लुएंट को एरिएशन टैंक्स में डाला जाता है, जहां उसे एजिटेट किया जाता है और एयर ऐड की जाती है। ये यहाँ से सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है। अब एरिएशन टैंक में एयर ऐड की जाती है, जिससे जो एरोबिक माइक्रोब हैं उनकी ग्रोथ होती है और वो ऑर्गेनिक जो मैटर है पानी में उसे कंज्यूम करने लगते हैं, जिससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, जो एक तरीके से सिग्निफाई करती है कि ऑर्गेनिक मैटर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। बीओडी रिड्यूस होने के बाद जो एफ्लुएंट है उसे सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाता है, जहाँ जो फ्लॉक्स यानी फंगल फिलामेंट और जो बैक्टीरिया हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं। जो ये सेडिमेंटेड पोर्शन है इसे एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। इसका कुछ पोर्शन जो है वापस एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है, जो इनोकुलम की तरह कार्य करता है, और बाकी का जो पोर्शन है उसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है, जहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन्हें कंज्यूम कर जाते हैं। इस डाइजेशन के दौरान कुछ गैसेस निकलती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका उपयोग बायोगैस में किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट बचता है उसे डायरेक्ट जो वाटर सोर्सेस हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें छोड़ दिया जाता है।